चलो आगे लिखो। हाइलो एरिन्स, हाइलो एरिन्स हम लोग पढ़ रहे थे हाइलो एल्केन्स और हाइलो एरिन्स। और हाइलो एरिन्स 2000 हाइलो एल्केन्स के कितने प्रकार होते हैं, कितने वर्गीकरण होते हैं, सब पूरा पढ़ लिए थे। अब अगला हेडिंग डाल दो हाइलो एरिन्स। हाइलो एरिन्स देखो होता क्या है, ठीक। हाइलो एरिन्स होता क्या है, जब किसी बेंजीन वलय के साथ, जब किसी बेंजीन वलय के साथ कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है उसको हम लोग कहते क्या है, हाइलो एरिन। एरिन मीन्स होता है बेंजीन रिंग। क्या होता है देखो, जब किसी बेंजीन, जब किसी बेंजीन वलय, जब किसी बेंजीन वलय के साथ कोई हाइड्रोजन परमाणु, जब किसी बेंजीन वलय के साथ कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हाइलो एरिन्स कहते हैं। हाइलो एरिन्स, हाइलो एरिन्स कहते, ठीक। दो आंसर समझो। हाइलो एरिन्स का तुम एक प्रकार और लिखो, अथवा, अथवा जब किसी बेंजीन वलय से, जब किसी बेंजीन वलय से जुड़े किसी हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके या प्रतिस्थापित कैसे लिया जाएगा, परमाणु को प्रतिस्थापित करके, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है तो इस प्रकार बने नए यौगिक को हाइलो एरिन्स कहते हैं। हाइलो एरिन्स कहते हैं, ठीक। दो प्रश्न मैंने लिखा, जब किसी बेंजीन वलय से जुड़े किसी हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके, ठीक। हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, कोई हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, जुड़ जाता है, इस प्रकार बने नए यौगिक हम लोग कहते क्या है, हाइलो एरिन्स। हाइलो मीन्स हाइड्रोजन परमाणु, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक, ये सब हो। और एरिन्स मतलब बेंजीन रिंग। और हाइलो एल्केन्स मीन्स, हाइलो मीन्स हाइड्रोजन परमाणु, एल्केन्स मीन्स कोनो एल्किल समूह। जब किसी एल्केन में किसी हाइड्रोजन के रिमूव कर कोई हाइड्रोजन जुड़ता है तो बनता है हाइलो एल्केन्स। और जब किसी बेंजीन रिंग में से किसी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके खुद उसके स्थान कौन जुड़ जाता है,
हाइड्रोजन परमाणु, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं हाइलो एरियंस। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इधर समझो कैसे हम बात करते हैं। इधर देखो, जिसे मैंने लिया बेंजीन, तुम लोग जानते हो बेंजीन फार्मूला होता है C6H। ठीक, बेंजीन में तुम लोग जानते हो अल्टरनेट क्रम पे क्या लगा होता है? डबल बॉन्ड। क्या लगा होता है? उसी को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, हमको परेशानी ना हो, लगाना ना पड़े बार बार। तो ये है, और हर एक सिरे पर क्या लगा होता है? हाइड्रोजन। क्या लगा होता है? मान लो हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है। ठीक, इस वाले हाइड्रोजन परमाणु को किसी हाइड्रोजन परमाणु ने क्या किया? विस्थापित कर दिया। मान लो इसी क्रिया मैंने करवा दिया Cl2। किसे करवा दिया? Cl2 को तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब Cl2 करवा दोगे तो ई वाला Cl को लेकर भाग गया। मान लो ई वाला Cl टू Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा थी, ये ज्यादा चमक धमक का होता है। क्या होता है? चमक धमक, फेल ज्यादा लगाया होता है, इसको लेकर भाग गया। ठीक, समझ लो। चलो, इसके साथ कौन जुड़ेगा? जब ये भागेगा तो इसका एक बॉन्ड कम हो जाएगा, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? क्लोरीन। कौन बचा हुआ है? हाँ, यहां कौन जुड़ गया? क्लोरीन परमाणु, क्लोरीन Cl और बन क्या गया? H3। बताओ, पहले बेचारा था बेंजीन, क्या था? पहले बेचारा था बेंजीन, क्या था? बेंजीन। ठीक, इस बेंजीनोवा में से हाइड्रोजन किसने हटा दिया? क्लोरीन लेकर चला गया और इसके स्थान दूसरा मिला, क्या हो गया? और मैं और दिखाऊंगा। ठीक, क्या बन गया यहां पर? हाइलो एरीन, हाइलो एरीन्स। इसका नाम क्या है? ये बना हाइलो एरीन, इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेन। सही है। चलो मैं और ले रहा हूं सिंपल सा। ठीक, चलो ये है ए, अल्टरनेटिव लगा दिए। यहां पर क्या लगाओगे? H, हर जगह से लगा है। इसके मैंने क्रिया किसको करवा दिया? किससे करवा दो? Br से करवा दो, ब्रोमीन से करवा दो। बात होगी नहीं होगी? फिर वही बनेगा। ठीक, निकल जाएगा। समझ नहीं समझ रहे हो? तो हमको क्या मिलने वाला है? बताओ कि यहां पर हो क्या रहा है? बताओ हो क्या, बताओ क्या हो रहा है? जब किसी बेंजीन वलय से जुड़े किसी हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है? उसके स्थान पर जुड़ जाता है, उसी को हम लोग कहते क्या है? हाइलो एरीन्स। ये मैंने बना दिया, मैंने यहां जोड़ दिया। अब हाइड्रोजन परमाणु में कौन कौन आएगा? बताया गया था ना, यक्स में चाहे कोडीन आ जाए, चाहे ब्रोमीन आ जाए, चाहे आयोडीन आ जाए, चाहे क्या आ जाए? क्लोरीन। अब देखो जरा, हाइलो एरीन्स का हम नामकरण कैसे करते हैं? नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइलो एरीन्स। देखो यार, हाइलो एरीन्स भी होते तीन प्रकार के। तीन प्रकार के। ठीक, मोनो हाइलो एरीन्स, डाई हाइलो एरीन्स, ट्राई हाइलो एरीन्स। ठीक, ये मोनो है। मोनो मतलब जब बेंजीन वलय से एक हाइड्रोजन लगा होगा उसको बोलोगे मोनो। मोनो मीन्स क्या होता है? जब बेंजीन वलय से दो हाइड्रोजन लगे होंगे इसे क्या बोलोगे? डाई। और जब बेंजीन वलय से कई लगे होंगे उसको क्या बोलोगे? ट्राई। अब नाम देखो कैसे लिखोगे, समझो। इसका नाम होता है, एक कोडिंग लगाए ना, इसका नाम क्या बोलोगे? क्लोरोबेंजीन। क्या बोलोगे? क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन लगाए क्या बोलोगे? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। पहले नाम सीख। इसका नाम क्या है? आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन। बेंजीन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्लोरोबेंजीन। एक मिनट, तो चमक धमक रहना जरूरी है क्योंकि आजकल दुनिया चमक धमक चल रही है। तो फ्लोरो बेंजीन। ठीक, बेंजीन। इसका नाम क्या है? एक पर और दो पर क्या लगा हुआ है? फ्लोरो।
ठीक, तो लिखोगे 1,2 2 2 है डाई क्लोरो बेंजीन बेंजीन। एक पर कहां पर नंबरिंग इधर करोगे 1 2 3 4 5 से बना सकते हो। कहां कहां लगा 1,3 डाई क्लोरो, जगह नहीं है, थोड़ा घबरा रहा है, बेना जी। ठीक, एक पर कहां पर 4 पर क्या लिखोगे 1,4। इसका है ध्यान रहे, इसका वाला, इसको मिटा दे रहा हूं, समाज से बाहर मान लो भी है। ठीक, डाई क्लोरो बेंजीन बेंजीन। आगे देखो, इसी बेचारे का एक नाम और ले सकते हो तीनों का। देखो कैसे, अगर जगह तो थोड़ा देखो यार कैसे, अगर कोनो बेंजीन वाला है तो यहां से, अगर कोनो बेंजीन वाला है यही बनाना पड़ेगा, ये समाज से थोड़ा अलग है। अगर ये बेंजीन वाला है, अगर बेंजीन वाले के ऊपर कोनो हाइड्रोजन परमाणु लगा है, बहुत ध्यान सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं। अगर बेंजीन वलय के ऊपरी सिरे पर कोनो हाइड्रोजन परमाणु लगा होता है तो वह हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन वलय के 2 पोजीशन को एक्टिवेट करके रखता है। एक होता है, इसको हम लोग कहते हैं आर्थो, इसको क्या कहते हैं, एक होता है मेटा, क्या होता है तो 2 पोजीशन, कौन सा आर्थो और पैरा, वह आर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर रखता है। इसीलिए जब भी इसके सिरे पर यहां पर हाइड्रोजन परमाणु कोई लगा होता है तो कोई भी चाहे कोई नाइट्रिक अम्ल क्रिया करे चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करे, हमेशा उसके 2 उत्पाद मिलेंगे। कितने उत्पाद मिलेंगे, एक मिलेंगे आर्थो पर, एक कहां मिलेंगे, इसको जानते रहो। फिर आर्थो पैरा क्या होता है, ठीक, जब यहां पर कोई लगा हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आर्थो। आर्थो दिखाते हैं ओ से, क्या दिखाते हैं ओ से। जब यहां पर कोई लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं मीटा, क्या बोलते हैं मीटा। कैसे दिखाते हैं यम से। यहां कोई लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं पैरा, कैसे दिखाते हैं पी से। ठीक, आगे देखो कितने कार्बन इसमें है, कितने कोडिन, 3 कोडिन। अब 3 कोडिन होगा तो नाम क्या रखेंगे इसका हम, तो 1 पर 2 पर कहां पर 1, 2, 4 ट्राई क्लोरो, क्या बोलेंगे, जगह नहीं उधर इधर लिख रहा हूं, बेंजीन। ठीक, कहां कहां लगा उधर बताओ, 1 2 3, तो 1, 3, 4 ट्राई फ्लोरो, क्या बोलोगे बेंजीन बेनाजीन। कहां का लगा हुआ है 1 2 और 3 पर, तो 1, 2, 3 ट्राई ब्रोमो, क्या बोलोगे बेनजीन बेनजीन। इसी के नाम और लिखो, क्या लिखोगे एक नाम और, क्या नाम लिखेंगे देखो, ए आर्थो पोजीशन, कौन पोजीशन है आर्थो, 2 कोडिन है तो आर्थो डाई क्लोरो, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। कहां लगा हुआ है मीटा पर, तो लिखेंगे मीटा डाई क्लोरो, क्या लिखेंगे मीटा डाई क्लोरो। कहां का लगा हुआ है ये वाला है, ये वाला ठीक, पैरा डाई क्लोरो, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट नहीं, 5 मिनट टाइम फड़ा होता है उसको पूरा। ठीक, 1 मिनट ये ना, देखो नीचे ना लो, हाइलोरिन्स का वर्गीकरण, हाइलोरिन्स का वर्गीकरण, हाइलोरिन्स हाइलोएरिन्स का वर्गीकरण, हाइलोएरिन्स का वर्गीकरण लिखो।
इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसको 3 भागों में, इसको 3 भागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। ठीक, हम नाम लिख रहे हो, वहां तुम लोग नाम लिख लेना, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। पहला क्या है? मोनोहाइलो एरिन्स, एक हाइड्रोजन लगा हो। दूसरा क्या है? डाईहाइलो, सावधान लिखा गया है, डाईहाइलो एरिन्स। और तीसरा क्या है? ट्राईहाइलो एरिन्स। उतारो फटाक से, उतारो। अरे देखो, अगला बना लो, मार्कोनिकॉफ का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर लेना बीएमपी। अगली बार पेपर तुम्हारे पूछा गया था। ठीक, मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक, देखो होता क्या है मार्कोनिकॉफ का नियम। सफाई लिख ही लो, देखो देखो हमारे साथ। जब किसी, सटीक परिभाषा लिखो, जब किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होता है, ध्रुवीय अणु का योग होता है, तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे न्यूनतम होती है। इसी को हम अथवा करके दूसरे भाषा में लिख सकते हैं कि कोई कभार टीचर स्कूल में उल्टा लिखवा देते हैं। दोनों सही होता है, बस लड़के खरीदवाते हैं क्या कौन सही है, वो भी लिख लो तुम, डाउट ना पड़ो। देखो, इस नियम के अनुसार जब किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होता है, ध्रुवीय अणु का योग होता है, तो ध्रुवीय अणु का धनात्मक भाग, वहां में क्या लिखा था? हाँ, ध्रुवीय अणु का धनात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है, उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे अधिकतम होती है। वहां पर क्या था? सबसे न्यूनतम, सबसे अधिकतम होती
है। ठीक, इधर बहुत डीपली में समझिए इस चीज को, बहुत डिटेल में। चलो, सबका ध्यान देना चाहिए कुछ पलों के लिए। देखो इधर, पहले हम बात करते हैं असम्मित एल्कीन क्या होता है। ऐसा एल्कीन जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या विषम हो। ऐसा एल्कीन जिसमें कार्बन परमाणु संख्या क्या हो, विषम हो उसको, और वह कार्बन परमाणु हो। ऐसा एल्कीन जिसमें कार्बन परमाणु विषम हो, वह कार्बन कोई एक कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असम्मित एल्कीन। और ऐसा कार्बन जिसमें कार्बन परमाणु संख्या क्या हो, सम हो, और कोई एक कार्बन क्या हो, डबल बॉन्ड जुड़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मित एल्कीन। क्या बोलेंगे, सम्मित एल्कीन। ठीक, भी समझ जाओगे। देखो जरा, मान लो, देखो ए, बहुत ध्यान से देना, ACH3, ACH, यहां मैं लगा दी डबल बॉन्ड, यहां लिखा मैंने CH2, यहां मैं लिखा है ध्रुवीय अणु। एक होता है ध्रुवीय अणु, एक होता है अध्रुवीय अणु, पढ़ा चुको पीछे। ध्रुवीय अणु पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ध्रुवीय अणु। और एक होता है अध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु क्या होता है, यह Cl हो गया, KBr हो गया, सब क्या होते हैं, HF हो गया। ध्रुवीय अणु H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ठीक, Cl2 हो गया, सब क्या होते हैं, सब अध्रुवीय अणु होते हैं। हमने यहाँ पर अध्रुवीय अणु की बात नहीं की, इसके बाद किया है ध्रुवीय अणु। तो ध्रुवीय अणु हम लोग इसके क्रिया किससे करवाएंगे, ध्रुवीय अणु से। चलो, ध्रुवीय अणु हम लोग ले रहे हैं HCl, क्या ले रहे हैं, HCl। तो मार्को निकाफ ने क्या कहा, अगर किसी असम्मित एल्कीन, कार्बन कितने हैं, 1 2 3, विषम है, क्या है, विषम। अगर किसी असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु, एक कौन एल्कीन है, असम्मित, असममित एल्कीन, एल्कीन तो डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड। एक क्या है, ध्रुवीय अणु, क्या है, ध्रुवीय अणु। ठीक, क्या बोला मैंने, असम्मित एल्कीन, क्या जी, असम्मित, उसे कोई करना नहीं। चलो बोलो, असम्मित, असममित एल्कीन, एक क्या है, ध्रुवीय अणु। तो नहीं इधर, तो क्या बोला गया, ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु क्या होगी, सबसे कम होगी। दुई बन सके उस कार्बन से। बताओ यहां पर कितने हाइड्रोजन है, यहां पर कितने हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन 1 है, यहां कितने हैं। तो ई वाला ध्रुवीय अणु का ऋण वाला भाग इस पर नहीं जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा, न्यूनतम वाले हाइड्रोजन वाले पर, जहां पर हाइड्रोजन क्या न्यूनतम है। तो ई कोडिन कहां जुड़ेगा, यहां पर। तो क्या बनेगा, CH3CH, और कौन जुड़ गया, और जब CH जुड़ेगा यहां पर पहले लगा डबल बॉन्ड, क्या लगा था। अब तुम बताओ, डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 4, धरती पलट जाए लेकिन कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। तो जब जैसे Cl जुड़ेगा ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होने से जो H बचा हुआ था ना, ये कहां जुड़ जाएगा, यहां पहले CH2 था, क्या हो जाएगा, CH3। ये नियम है, ठीक, यही है मार्को निकाफ का नियम। क्या है, जब किसी असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होता है, जोड़ होता है, तो ध्रुवीय अणु का ऋण वाला भाग उस कार्बन जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन सबसे। इसी चीज को हम उल्टा नहीं बोल सकते हैं। जब किसी असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होता है तो ध्रुवीय अणु का धनात्मक भाग उस कार्बन जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन क्या होंगे। तो हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा, और ऋण वाला भाग वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन क्या होगा। तो दोनों परिभाषा सही है, ठीक है। अगली साल मैंने यही लिखवा दी, तुम्हारे स्कूल में लिखवाया गया, लड़के बोले आपने गलत लिखवा दिए, मारपीट होने लगी, उसमें उसमें मारपीट होने लगी। आगे देखो, समझो, आगे समझो। मान लो
हमने कोई सम्मित एल्कीन लिया था, क्या लिखा होता है? सम्मित। देखो क्या होगा, घटना क्या घटेगी, CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH, बहुत बड़ी चीज सीखने वाले हो, CH, ये तो Cl, वही ले लो, कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो, अब वो क्या, ये सम्मित एल्कीन है। सम्मित एल्कीन क्या होता है, इसको बीच से फाड़ोगे ना, जय कार्बन इधर तय कार्बन, इसको बीच फाड़ पाओगे? क्या फाड़ोगे? कार्बन अलग अलग हो जाएंगे, एक साइड में कार्बन संख्या अलग, एक साइड कार्बन संख्या अलग, ठीक। अब इधर समझो, अब मार्कोनी का नियम क्या कहता है, जब किसी असम्मित, तो सम्मित है, असम्मित तो है नहीं, क्या है? सम्मित है। अब देखो यहां पर प्रायोरिटी क्या होगी, एक बार क्लोरीन अणु यहां भी लग सकता है, एक बार यहां भी, तो दोनों एक बार ऐसे बनेगा CH3C, एक बार यहां जोड़ दिया मैंने, क्या क्लोरीन जोड़ दिया, बॉन्ड ब्रेक कर गया, फिर क्या हो गया, यहां पर क्या था, सही है ना, हाँ, CH बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर यहां पर क्या हो जाएगा CH2, यहां पर क्या हो गया CH, ए भी बन सकता है, क्योंकि यहां पर अभी कितने हाइड्रोजन है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन, यहां पर भी, ए भी हो सकता है, प्लस क्या हो सकता है, या क्या लिख सकते हो, चाहे प्लस में लिख लो CH3CH2CH, एक बार मैंने यहां जोड़ दिया, ए भी बन सकता है, समझे, मतलब ए भी बन सकता है और ए भी बन सकता है, हमको प्रोडक्ट के रूप में दोनों मिल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो ये प्रोडक्ट है, क्या है, बी प्रोडक्ट है, ये मार्कोनिकाव का नियम। किसी कोई प्रॉब्लम? थोड़ा बड़ाक से, थोड़ा बड़ाक से, चलो अगला लिखो, अगला क्या है, प्रति मार्कोनिकाव का नियम। तो कोई नियम आता है ना, तो साइंटिस्ट क्या होते हैं, थोड़ा खुरापाती होते हैं, अगर कोई नियम आता है तो उसका अपोजिट भी दिमाग लगाते हैं, ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता है, तो ऐसा उल्टा भी क्या है, उल्टा तो कर रहे हो, उल्टा तो क्या है, अभी बताओ मार्कोनिकाव में क्या बोला गया, असम्मित अणु पर जब ध्रुवीय अणु का योग होगा, तो ध्रुवीय अणु का ऋण वाला भाग उस कार्बन जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन क्या होगा सबसे, तो प्रति मार्कोनिकाव में इसी को उल्टा बोल दिया गया, ध्रुवीय अणु का ऋण वाला भाग उस कार्बन जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन क्या होगा, अधिकतम होगा। यही प्रति मार्कोनिकाव का नियम है, और दो नियम पेपर पूछा जाता है, लिखो फिर समझाते हैं। देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन या पराक्साइड, पराक्साइड की उपस्थिति में, उपस्थिति में, इस नियम के अनुसार जब ऑक्सीजन या पराक्साइड की उपस्थिति में किसी असममित, किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होता है, और ध्रुवीय अणु में सबसे मेन होता है HBr, ध्रुवीय अणु का योग होता है, तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग, ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है, द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है, से जुड़ता है, जिस पर
हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? न्यूनतम अधिकतम? सबसे अधिकतम होती है। उल्टा है, अधिकतम होती है। ठीक, अधिकतम होती है। बात होना लिखा बहुत है, इसी लाइन छोड़ लिखो। इस नियम को खैरस ने दिया था। खैरस, इस नियम को खैरस ने दिया था, इसलिए इसे खैरस प्रभाव भी कहते हैं। कभी कभार यही पूछ लेता है तो खैरस प्रभाव क्या होता है? खैरस, खैरस से लिखा हूं, ऐसे होता है। सही था, इसलिए इसे खैरस प्रभाव भी कहते हैं, तथा इसे पराक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, क्योंकि पराक्साइड की उपस्थिति हो रहा है, तो इसे पराक्साइड प्रभाव भी। कई नाम हो गया इसका? 3 नाम, कुछ भी दे दे। प्रति मार्कोनी का खैरस प्रभाव, पराक्साइड बहुत ही मेन है, ध्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे 15 डिक्शन पढ़ोगे, 15 इंपॉर्टेंट पढ़ोगे। हो गए? जो कैसे, जैसे हमें लिख लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी मैंने क्रिया किसे करवाया? HB, पराक्साइड की उपस्थिति में H2O2, ये होता है पराक्साइड। क्या जी? इसी को हम लोग कहते हैं पराक्साइड। ठीक, जब पराक्साइड से कराओगे तो उल्टा होता है। मार्कोनिकाफ में हाइड्रोजनवा, जहां पर हाइड्रोजनवा कम था वहां जुड़ रहा था, अब हाइड्रोजनवा वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजनवा क्या रहेगा? सबसे अधिक। क्या नहीं है ऐसे? CH3 C, ये हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा। CH क्या हो जाएगा जी? CH2, फिर CH2 यहां पर क्या हो गया? इसी नियम को क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते थे? अब तुम डाउट पड़ जाओगे। इसी नियम को हम दूसरे तरीके बोल सकते। कैसे? जब ऑक्सीजन या पराक्साइड की उपस्थिति में किसी सममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होता है तो ध्रुवीय अणु का, भूल जाओ इसको, अब वो धनात्मक भाग, ध्रुवीय अणु का धनात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे। अब आया? अब पकड़ में आया? उतार लो, उतारो फटाक से। लिखो आगे, तीसरा लिखो, बोलो फादरो, लिखो आगे। फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया, बोलो मत। फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया, पहले परिभाषा लिखो। जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में
एल्युमिनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन रिंग से की जाती है, बेंजीन से की जाती है, तो एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन का निर्माण, एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, कहते हैं। अब सबका ध्यान इधर, बस 5 मिनट देखो ध्यान से। होता क्या है, जब किसी एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड में क्या क्या आएगा, एल्किल आर हैलाइड एक्स, एल्किल को आर से हैलाइड को लिखना बंद। जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया हम किसी बेंजीन रिंग से कराते हैं, बेंजीन रिंग से कराओगे, ये बेंजीन है, बेंजीन मान लो यहां पर लगा वो हाइड्रोजन, क्या लगा है, हाइड्रोजन। तो होता क्या है, इसी के लिए हम लोग करवा रहे हैं निर्जल, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो होता क्या है, ई वाले हाइड्रोजन को, ई वाले हाइड्रोजन को ई वाला एक्स क्या करता है, लेकर के गायब चला गया। यहां पर कौन जुड़ जाएगा तब, आर, क्या जुड़ जाएगा, आर। चलो यहां जुड़ गया आर, ये है बेंजीन, तो बेंजीन में कौन जुड़ गया, कौन निकल गया, HX, क्या निकल गया, HX। अब देखो इस चीज का नाम है हैलो एल्किल हैलाइड। देखो बहुत ध्यान रखना, बहुत चीज मेन चीज है, इसी को ही हम लोग कहते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, इसी को ही हम लोग कहते हैं एल्किल हैलाइड। और इसी को ही हम लोग कहते हैं, जगह नहीं है मैं लिख रहा हूं, हैलो एल्केन। क्या बोलते हैं, तो ज्यादा डाउट में ना पड़ना, हैलो एल्केन चाहे हैलो एल्केन बोल दो, कुछ कोई दिक्कत नहीं, हैलो एल्केन। एक बेंजीन जान ही रहे हो, दोनों बात एक ही है, हाइड्रोजन लगा एल्केन लगा, तो हैलो एल्केन एल्किल समूह है, हैलो हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड। अब देखो, अब एल्किल वाला लग गया बेंजीन रिंग पर, तो इसको बोलोगे एल्किल हैलाइड, एल्किल। क्यों, एल्किल में ए आएगा, हैलाइड में एच आएगा, इसलिए हम लोग नाम क्या बोला, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ये तो मेन रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड है। क्या बनेगा, तू दिखा दे। आप मान लो मैंने लिया बेंजीन रिंग, ये बेंजीन, इस बेंजीन क्रिया हमने करवा दिया। अब कौनो एल्किल हैलाइड ले लो, तो एल्किल हैलाइड में, एल्किल में तुम लोग कहते हो CH3, एल्किल है पहला मेंबर, हैलाइड ले लो Cl, तो ए वाला Cl किसके लिए चला गया, H को। किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3, तो कौन जुड़ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा CH3, ए बन गया एक नया कंपाउंड, और इसी कंपाउंड का नाम है टालुइन। क्या नाम है, क्या निकल गया, इसको हम लोग कहते हैं टालुइन। ठीक, एक चीज उतार लो, कोई कर उतारो साहब।